त्योहार में हो तपेश जैन और मोर साथ में एक ऐसी शख्सियत है जो हा छत्तीसगढ़ के नाम देश दुनिया में डंका बजाई सुकर नाम के डंका बजिस और छत्तीसगढ़ के नाम ला रोशन करिस। ऐसे नीता डुमरे जी हमारे साथ में हवे। हॉकी लड़कियां बहुत कम खेलते लेकिन ऐसे खेल में वह देश के प्रतिनिधित्व करिस। एशिया कप में एशियाई जो खेल होते हैं वहाँ ब्रॉन्ज के मेडल मिलिस और बहुत सारे मेडल मिलिस और कई साल हमारे देश के प्रतिनिधित्व करे के मौका ओला मिलिस है और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा बात है। हालांकि एक शहर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ से लगे हुए झारखंड के पास में बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे फुटबॉल और हॉकी बहुत खेले जाते हैं वहाँ पर। तो नीता जी आप मन के स्वागत है। सबसे पहली तो छत्तीसगढ़िया मन से आपका कहूँ जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और सबो मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई। सावन आत है और कोरोना ले सब बच के रहियो, यही कहा, यही मोर संदेश है आज के। दो लाइन आप सुना रहो, बहुत बढ़िया लगी से। का दो लाइन है वो? न पूछो मेरी जात न मेरी कहानी, मैं तो है हिंदुस्तानी, बस हिंदुस्तानी। बहुत अच्छा बात है कि देश के प्रेम के प्रति अपन मन के आप में रखे हो। कैसे आप मन के जैसे लड़कियां बहुत कम हॉकी खेलते, तो एक बार दर्शक मन ला बताओ, थोड़ा सा पीछे चलते हैं ना आपकी जिंदगी में कि कैसे हॉकी के प्रति रुचि हुई और कैसे संघर्ष करे हो आप? मोर परिवार में मोर पिताजी, मोर माताजी और मोर परिवेश जोन रही से ओमा संगीत, खेल कूद, पढ़ाई एकर बहुत योगदान है। मोर पड़ोस में एक संगीत के बहुत बड़े जानकार स्वर्गीय पंडित गुणवंत माधव व्यास जी रहत रही ने। मधुकर खेर जी पत्रकारिता में जिनके नाम बड़ गर्व से ले जाते, वो मोर पड़ोसी रही ने। और ऐसे मोर खिलाड़ी जीवन के भी कुछ खिलाड़ी जो पुराना मनखे मन रही से वो मन वहाँ रहित रही से। तो जैसे वो मन जाए खेले बर, ऐसे फुटबॉल खेले बर जाते ऐसे तो महूला ऐसे लगे कि महूला कुछ करे बर चाहिए, तो का करे के है। तो कभी मोला लगत रही से कि मैं संगीत सीख सकता हूँ तो संगीत कर हूँ। फिर ऐसे लगी से कि किताब पढ़ता हूँ, किताब खूब पढ़त रहा हूँ तो लेखनी में जाए के है का। फिर एक दिन ऐसे हुई से कि स्कूल में मोर टीचर, मैं लड़की स्कूल में पढ़त रहे हूँ, तो मोर टीचर बोली से कि कौन कौन लड़कियाँ हॉकी खेलने जाना चाहता है, स्कूल की तरफ से उनको भेजा जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो लड़कियों का ग्रुप है तो अच्छा लगता है, लड़कियां ग्रुप में भी अच्छी लगती है, बात करती हुई आती जाती। तो मैंने सोचा चलो ग्रुप में है और मज़ा आएगा तो चलते हैं हॉकी खेलने के लिए। तो हम पहली बार हॉकी खेलने गए और वहाँ पर स्वर्गीय महेंद्र पुरी जी थे जो चंडीगढ़ से आए हुए थे, NIS के कोच थे और वो कोचिंग दे रहे थे। नगर निगम से वो कैंप लगा था और बहुत अच्छा था। और पहले दिन हमको सेब, चना, केला ये सब भी दिया गया। तो वो लालच जो था हमको बहुत अच्छा लगा कि अरे खेलने आएंगे तो हमको ये भी मिलेगा, जैसा बचपना था। तो वो बचपन के लालच में हम गए और लेकिन खेलते खेलते ऐसा हुआ कि कुछ प्रतिभा हमारी पहचानी गई और ये कहा गया कि नहीं तुमको रोज आना है और तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते हो। और पहले ही साल में 6 महीने के बाद में स्कूल की टीम बन रही थी। तो छत्तीसगढ़ स्कूल जो हमारा था रायपुर का, वो संभाग हमने आया और मैं मध्य प्रदेश को मैंने रिप्रेजेंट किया। और इस पूरे रीजन में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करवाने में मैं शायद पहली महिला रही होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय लड़कियों की कोई भी टीम नहीं बनती थी। मध्य प्रदेश की टीम में रायपुर या छत्तीसगढ़ की लड़कियां कोई नहीं जाती थी। तो वो मैंने बहुत अच्छा, मेरा स्कूल नेशनल था वो मैंने बहुत अच्छा किया। फिर दूसरे साल भी स्कूल नेशनल में मैं फर्स्ट गोलकीपर थी। तो मेरे पास एक ट्रैक सूट हुआ करता था जिसमें लिखा था मध्य प्रदेश MP। वो इतना वैल्यूएबल था, वो किसी के पास नहीं होता था और लोग मुझसे मांग कर लेके जाते थे कि आप अपना ट्रैक सूट दीजिए, हम फोटो खिंचाना चाहते हैं। तो मैं इतने पैसे वाली थी सर उस समय कि एक ट्रैक सूट मेरे ही पास था बस। बहुत अच्छी बात है आपकी ये संघर्ष की कहानी। बहुत अच्छा लगता है कि नीता जी इसके बाद में कौन कौन से देश में आपको खेलने का अवसर मिला? मैंने दुनिया के लगभग सारे देशों का में प्रतिनिधित्व किया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, रशिया, पोलैंड, सिंगापुर और ऐसे सारे लगभग दुनिया के लगभग सारे देश मैंने हॉकी खेलते हुए घूमे और मैंने अपने खेल का अच्छा प्रदर्शन वहाँ पर किया। क्या लगता है कि क्या क्या मेडल आपके रहते हुए, गोलकीपर रहते हुए कितने गोल बचा के आपने मेडल दिलाए?
जी, कम से कम 5 से 7 टूर्नामेंट ऐसे हैं जहां पर मेरे खेलते हुए मेडल मिला। और ये चीज़ भी मेरे गुरु रहे हैं अकरम सर, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें मौका मिले नीता, इतना खेलना और इतनी अपनी शक्ति को लगा देना कि आपके रहते ये लिखा जाए कि नीता डुमरे इस मैच में खेल रही थी और उसके बचाव से या उसके इन प्रयासों से देश को ये मेडल मिला। कौन कौन से मेडल मिले हैं आपको, थोड़ा याद करते हैं? जी, मुझे जूनियर एशिया कप, सीनियर एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्लब कप हुआ करता था जिसके 3 गोल्ड मेडल हैं, और मेयर्स कप हुआ था पोलैंड में जिसके हम विनर थे। और उसके अलावा पुणे में एक मेयर्स कप था, 4 नेशन टूर्नामेंट, उसमें भी हम विनर रहे थे। तो इस तरह मेरे पास कुछ 5-6 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। टीम को भी क्या विजय मिला कि टीम भी किसकी इन सब में विजय हुई थी? जी 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 जी। और एक बात सुनाना चाहती हूँ मैं आपको कि हम वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग होता है वो सिंगापुर में चल रहा था, और मेरे जो सीनियर गोलकीपर थे वो अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। तो मुझे बोला गया कि नीता, ये फाइनल मैच, मतलब हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच था वो, और रशिया के साथ था। तो मुझसे बोला गया कि ये मैच तुमको खेलना है। मैंने कहा बिल्कुल खेलेंगे, मतलब मौका मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो वो मैच मैंने खेला और मेरे 2-3 सेव्स इतने अच्छे थे कि जो हमारी टीम की बढ़त थी वो उन सेव के चलते रही। तो जब मैं बाहर निकली तो मेरे कोच ने मुझे गले लगा लिया बिल्कुल कि तुमने आज बहुत अच्छा खेला। तो ऐसे 2-3 चीज़ें। मिल्खा सिंह मैडम सर की वाइफ जो थी हमारे साथ एशिया कप में गई थी और वो हमारी मैनेजर थी। तो उस मैच में जो हमारा, वो भी ब्रॉन्ज मेडल का टफ मैच था, जापान से मैच था हमारा, और 1 गोल की हमारी बढ़त थी जिसे हमने लगातार बनाए रखा और वो मैच हम जीते। तो जब मैं कूल डाउन कर रही थी तो मैडम ऊपर खड़ी थी स्टेडियम के, और वो मुझे हमारी टीम में एक डोनीटा डिमेलो हुआ करती थी और मैं नीता डुमरे, तो वो दोनों को सिमिलर करे थे। तो मुझे वो बार बार बोलती, ओ डोनीटा सुनना, ओ डोनीटा सुनना, अरे तू बहुत अच्छा खेली, बहुत अच्छा खेली। तो मैंने कहा ये डोनीटा, फिर मैंने समझ ली कि मैडम मुझे डोनीटा समझ रही है, उसको नीता समझ रही कह के। तो वो बहुत करेज करती थी, बहुत अच्छी वो थी। और ये मेरा सौभाग्य है कि हॉकी के खेल के कारण मैं ऐसी शख्सियतों से मिल पाई। बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए आज आप एक शख्सियत हैं। और इसके बाद में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम है, एक सबा अंजुम का आप नाम ले रही थी कि खेल रही हैं हॉकी का, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि खेल हॉकी जैसा छत्तीसगढ़ में अब अलग राज्य बन गया है, तो उतनी प्रतिभाएं या खेल में ही प्रतिभाएं बहुत कम लड़कियां जा पा रही हैं। क्या कुछ कहेंगे कि ताकि वो लड़कियां प्रेरित हो सकें और नीता डुमरे बनने का कोई सपना देख सकें? देखिए, नीता डुमरे तो दूसरा बन नहीं सकता है क्योंकि वो मेरे माँ बाप की एक संतान है, तो कोई और खेल सकता है हॉकी ज़रूर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स में जो समय और एनर्जी देना पड़ता है उसका अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो वो बच्चा जो होता है वो कहीं का नहीं रहता। पढ़ाई में अगर आप उतना समय देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक डिग्री होती है, कुछ होता है। तो यहाँ टूर्नामेंट कम है, अच्छे कोचेस की कमी है, अच्छी टीम की कमी है, अच्छे मोटिवेशन वाले लोग जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो हॉकी की स्थिति इस समय छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है, ये दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी हमारे पास लड़कियां हैं जो सबा अंजुम हुई, जैसे उन्होंने अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री लिया। उसके बाद एक और रेणुका यादव हुई जिनको ओलंपिक्स में, पिछले ओलंपिक्स में चांस मिला। तो छत्तीसगढ़ का नाम महिला खिलाड़ियों ने हमेशा बढ़ाया है। तो छत्तीसगढ़ की महतारी जो रही हैं उनकी बेटियों ने उसका नाम बढ़ाया, ये आप कह सकते हैं। जी, मेरा ये था कि और संख्या ज़्यादा हो। निश्चित रूप से नीता डुमरे दूसरी हो नहीं सकती, क्योंकि एक भगवान एक ही पीस बनाता है, जिसको भी बनाता है। 730 करोड़ की आबादी में हर इंसान की एंटिटी भगवान ने अलग ही बनाई है। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। आपने समय दिया, अपने मन की कोई बात मैंने पूछ नहीं पाई हो तो अपने मन की क्या बात कहेंगे नीता जी? मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत देश बहुत तरक्की करे आर्थिक विकास में, सामाजिक विकास में, और महिलाओं का जो इंडेक्स है, महिलाओं का स्वास्थ्य का इंडेक्स है, लड़कियों की सुरक्षा के मामले में, क्योंकि जितनी तरक्की होती जा रही है और लड़कियां बाहर आ रही है वो असुरक्षित ज़्यादा हैं। तो एक समाज का माहौल हमारा ऐसा बने, जैसे मैं बैंकॉक जाती हूँ, थाईलैंड हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक भी बेखौफ घूमते हैं। वो स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। और जब हमारे
यहाँ देवियों को और माताओं को पूजा जाता है, तो क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा राक्षस पैदा हो रहे हैं? इस चीज़ को रुकना चाहिए। और छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश जो कि बहुत ही सांस्कृतिक रूप से उज्जवल है, विकसित प्रदेश है, वहाँ पर कम से कम इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि निश्चित रूप से राक्षस नहीं होना चाहिए, कम रहे। कम ज़्यादा का मतलब ये है कि एक बड़ा पाठ है, बड़ा गहन विषय चर्चा का है, लेकिन आपने समय दिया और आपकी इस बात से हम लोग का आह्लादित हुए कि महिलाओं के प्रति आपकी ये सोच जो है, आपके विचार जो आपने व्यक्त किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर अंटू भैया भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार। सीजी स्टार को जय जोहार। और इसके माध्यम से सभी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी और खेल प्रेमी जो हैं उन सबको और सब्बो मल्ला जय जोहार।